नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। तो अब यदि हम ऑप्शनल पेपर की बात करें तो हमें चार पेपर दिए गए हैं ऑप्शनल के रूप में, और हमें इन चार पेपर में से एक पेपर को सिलेक्ट करके उसे पढ़ना है। जैसे हमारा ऑप्शनल पेपर में पहला पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात हमें इसमें विभिन्न प्रकार के अवकल समीकरण पढ़ने हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरम और क्वेश्चन करने हैं। और इसमें जो अवकल समीकरण है जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखीय अवकल समीकरण, और इसमें और हायर ऑर्डर इक्वेशन, उच्च कोटि के समीकरण, मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्वेशन, अर्थात उच्चिष्ट और निम्निष्ट समीकरण। उच्चिष्ट निम्निष्ट समीकरण में क्या होता है, कोई भी समीकरण है तो हम उसका विभिन्न बिंदु में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी समीकरण का किसी बिंदु में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हमें उसका अवकलन करना पड़ता है, और हम इसमें एक से अधिक दो से तीन बार, और हम इसमें एक से अधिक बार उसका अवकलन करते हैं, और उसका अवकलन करके हम उसका भिन्न बिंदु में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं कि कोई दिया गया समीकरण किस बिंदु में अपना उच्चिष्ट मान ग्रहण करता है, और ये उसका उच्चिष्ट मान कितना है, और वो किस बिंदु में अपना निम्निष्ट मान ग्रहण करता है और उसका निम्निष्ट मान कितना है। तथा इसमें हमें लीनियर सिस्टम, रेखीय तंत्र पढ़ना है, और डिफरेंशियल इनइक्वालिटी अर्थात अवकल असमानता पढ़नी है, और डिफरेंशियल यूनिक्यूनेंस पढ़ना है, अर्थात अवकल विशिष्टता क्या होती है। अवकल असमानता पढ़नी है और अवकल विशिष्टता पढ़नी है, तथा वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट अर्थात हमें अचरों के व्युत्पन्न ज्ञात करने हैं। तो इस बुक में जो हमारे पेपर है, मेन चीज पेपर का नाम ही है डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकलन। हमें इसमें मुख्य रूप से अवकलन और अवकल समीकरण को पढ़ने हैं। तो ये हमारा था पहला पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पेपर है वो है हमारा एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फर्स्ट। यदि हम इसकी बात करें तो ये जो पेपर है इसका पूरा बेस हमें बीएससी पढ़ने मिल जाता है कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती क्या है, क्योंकि बीएससी फाइनल में जो हमारा थर्ड पेपर है, थर्ड बुक, उसका नाम ही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो पूरा बेस पूरा जो पहली बार इसे पढ़ते हैं तो पूरा वहां पर हमें इसमें वहां पर इसकी शुरुआती चीजें, इसका आधार पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा या एमएससी में ये पढ़ते हैं तो इसका थोड़ा विस्तार हो जाएगा, तथा फर्स्ट सेम में भी इसका कुछ उच्च लेवल है बीएससी से, लेकिन यहाँ भी हम इससे संबंधित विभिन्न बेसिक टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे का जो और विस्तार है या इससे रिलेटेड जो और अन्य नए टॉपिक हैं वो हमें सेकेंड सेम में पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत से टॉपिक जो हम पढ़ेंगे जो बीएससी के रिलेटेड होंगे या बीएससी टॉपिक ही होंगे, जो सेम उसी रूप में हो सकते हैं या थोड़े विस्तारित रूप में हो सकते हैं। यहाँ पर हमें जो इसकी पहली यूनिट है उस पहली यूनिट पे हमें सेमी ग्रुप, मोनाइड और इनकी होमोमॉर्फिज्म पढ़नी है अर्थात समाकारता पढ़नी है। जैसे हम अभी अन्य पेपरों में क्या पढ़ चुके, ग्रुप क्या है, समूह, अबेलियन ग्रुप पढ़ा हमने, निप्लोटेंट ग्रुप पढ़ा। कोई भी समुच्चय को हम समूहाप, अर्ध समूह, मोनाइड समूह, अबेली समूह ये सब सिद्ध कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हमने पहले पढ़नी और हमें कुछ चीजें क्या पढ़नी, अर्ध समूह और मोनाइड क्या होते हैं और इनकी समाकारता फर्स्ट यूनिट में पढ़नी इस बुक की। सेकेंड यूनिट में हमें लेटिस के बारे में पढ़ना है, जालक। जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है लेटिस से, कि जालक क्या होता है। और हमें इसमें लेटिस पढ़ना है, सब लेटिस पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इसके कुछ प्रकार पढ़ने हैं। जैसे कंप्लीट लेटिस, पूर्ण जालक क्या है, कंप्लीमेंटेड लेटिस,
पूरक जालक क्या है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस वितरणी जालक क्या है ना। और इससे रिलेटेड और भी कुछ थ्योरम और भी हमें वो चीजें पढ़ना है, किसका, लेटिस से रिलेटेड। फिर हमारी जो थर्ड यूनिट है उसमें हमें बूलियन अलजेब्रा पढ़नी है। बूली बीजगणित, ये जब बीएससी पढ़ते हैं, हमने बीएससी में बताया था कि हम बूलियन बीजगणित में क्या क्या पढ़ते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है तथा इससे रिलेटेड हमें विभिन्न थ्योरम पढ़नी है, विभिन्न प्रकार अर्थात विभिन्न प्रकार की थ्योरम पढ़नी है। तो ये कौन सी थी हमारी यूनिट थर्ड थी। यूनिट फोर्थ में भी हमें जैसे विभिन्न प्रकार के आलेख और सब आलेख पढ़ने हैं तथा ट्री के बारे में पढ़ना है। और ये चीजें और ये टॉपिक भी हम बीएससी में पढ़ते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के ग्राफ क्या हैं, इन्हें डिफाइन करना, और सब ग्राफ आलेख क्या होते हैं, पथ क्या है, सर्किट क्या है, और गमन क्या होता है, और ट्री मतलब पेड़ क्या है, पेड़ संबंधित विभिन्न इनके टाइप निकालना और इसके सवाल करना, और इससे रिलेटेड विभिन्न पदों को जानना, प्लेनर ग्राफ, समतली आरेख क्या है। तो ये सब आलेख के बारे में और ट्री के बारे में हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 है तो एक वैज्ञानिक थे आयलर, तो आयलर ने ग्राफ को एक मतलब अलग प्रकार से परिभाषित किया या एक ग्राफ के बारे में बताया, इसे हम बोलते हैं आयलर आरेख। तो हमें इसमें आयलर आरेख पढ़ना है तथा आयलर ने कोई भी ग्राफ समतली हो सकता है, असमतली अर्थात वो एक ही समतल में स्थित है किसी तो उसे समतली बोलेंगे, यदि वो एक ही समतल में स्थित नहीं तो बोले असमतली, तथा समतली आलेख से संबंधित कुराकोस्की की प्रमेय। एक वैज्ञानिक थे कुरातोस्की, तो इन्होंने जब समतली आलेख के बारे में आयलर ने बताया, फिर इस टॉपिक पे जोर दिया, तो उन्होंने समतली आलेख के कुछ गुण या प्रॉपर्टीज को बताए और इन्हें प्रमेय के रूप में इन्हें बताया। तो हमें यहाँ पर समतली आलेख से संबंधित कुरातोस्की की प्रमेय पढ़नी है और कट समुच्चय पढ़ना है यूनिट 5 में। तो ये थी हमारा सेकेंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो क्या है हमारा एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखा जाए यदि इन 4 में से ये सबसे अच्छा पेपर है, क्योंकि हम इस पेपर के बारे में बीएससी फाइनल की थर्ड बुक है वो यही से रिलेटेड ये पढ़ते हैं। अलावा जो हमारा थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हमारा है डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब अनेक प्रकार की, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री मतलब अवकलनीय ज्यामिति। अर्थात यदि कोई भी हमें समीकरण दिया गया है किसी भी वक्र का, तो हम उस समीकरण को देखकर ये बता सकते हैं कि ये समीकरण दिया गया है, तो हमें ये परवलय का है कि अर्ध परवलय का, दीर्घ परवलय का है कि आयताकार परवलय का है कि किसका है, कि किसी सांख्यों का है। अर्थात समीकरण के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के ज्यामितियों का निर्धारण कर सकते हैं और इन समीकरणों का अवकलन भी किया जा सकता है। तो हमें इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के समीकरणों का अवकलन पढ़ना है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री अर्थात अवकलनीय ज्यामिति पढ़नी है। और इसमें हमें इसकी पहली यूनिट में मैनीफोल्ड को डिफाइन करना है। सेकेंड यूनिट में हमें लाई डेरिवेशन पढ़ना है। डेरिवेशन मतलब व्युत्पन्न, एक गणितज्ञ के लाई ने विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न बताए और विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्नों को एक्सप्लेन किया। तो हमें लाई डेरिवेशन पढ़ना है, हमें इसमें लाई डेरिवेशन पढ़ना है। थर्ड यूनिट में हमें लाई ग्रुप पढ़ना है। लाई ग्रुप के बारे में पढ़ना है कि लाई ग्रुप क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। लाई अलजेब्रा पढ़ना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 लाई ग्रुप पढ़ना है, अर्थात 2 लाई समूहों का गुणन पढ़ना है। तथा टोपोलॉजिकल ग्रुप पढ़ना है कि टोपोलॉजिकल ग्रुप क्या होता है, ये हमारी यूनिट 3 में हमें पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें होमोमॉर्फिज्म, समाकारता और आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकार्यता के बारे में पढ़ना है और बंडल पढ़ने हैं कि बंडल क्या होते हैं। यदि हम बंडल की बात करें तो बंडल क्या होता है, यदि कोई अरिक्त समुच्चय है और यदि ये कोई रिंग, यदि कोई अरिक्त समुच्चय कोई क्या हो, रिंग हो, तो रिंग के बाद यदि ये बंडल की शर्तों का पालन करता है या कुछ शर्तों का पालन करता है तो ये क्या बन जाता है, बंडल बन जाता है। अर्थात बंडल की कुछ शर्तें होती हैं, जो भी समुच्चय इसका पालन करे बंडल कहलाएगा।
बस उसे बंडल बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा, उसे रिंग वलय होना पड़ेगा। जो बंडल होता है वो कौन होता है, वलय होता है। इसके प्रकार ही पढ़ना है एम, जैसे प्रिंसिपल फाइबर बंडल, एसोसिएटेड फाइबर बंडल, वेक्टर बंडल, लीनियर फ्रेम बंडल, इंड्यूस्ड बंडल और बंडल होमोमॉर्फिज्म में हमें समाकारता को डिफाइन करनी है। यूनिट 5 में रीमान मैनिफोल्ड पढ़ना है, अर्थात गणितज्ञ रीमान ने मैनिफोल्ड को अपने हिसाब से परिभाषित किया या फिर इसकी कुछ शर्तें बताई, तो हमें इसमें रीमान मैनिफोल्ड के बारे में पढ़ना है, रीमान कनेक्शन संधि पढ़ना है और इससे रिलेटेड और भी टॉपिक और कुछ थ्योरम पढ़नी है। तो ये थी हमारी थर्ड बुक, ज्योमेट्री डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनिफोल्ड। जो हमारा चौथा ऑप्शनल पेपर है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फर्स्ट, अर्थात हमें इसमें कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के मैथ से संबंधित प्रोग्राम बनाने हैं और मैथमेटिक्स में कंप्यूटर के उपयोग को पढ़ना है कि मैथमेटिक्स में कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे पहला ही हमारा है लीनियर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और हमें इसकी फर्स्ट यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है, अर्थात किसी भी विषय में इसमें टॉपिक से संबंधित प्रोग्रामिंग करनी है। क्लास पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में, अर्थात यूनिट फर्स्ट में हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़नी कि मैथमेटिक्स में हम किस प्रकार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं और इससे रिलेटेड और भी हमें टॉपिक पढ़ने हैं कुछ। यूनिट सेकेंड में हमें असाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में तीसरी यूनिट में हमें ओवरलोड फंक्शन पढ़ने हैं, अर्थात अधिभार फलन क्या है, ओवरलोड फंक्शन, और तथा ऑपरेटर पढ़ने हैं विभिन्न प्रकार के, तथा इनसे रिलेटेड और भी टॉपिक और इनसे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। और यूनिट 4 में हमें इनहेरिटेंस पढ़ना है तथा इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत। और यूनिट 5 में हमें एल्गोरिथम और इसका एनालिसिस पढ़ना है कि एल्गोरिथम क्या होता है और इससे संबंधित और भी टॉपिक और इनका एनालिसिस करना। एल्गोरिथम पाई चार्ट के समान ही होता है, जिसे हम पाई चार्ट या फ्लो चार्ट बोल देते हैं। और हम एल्गोरिथम में क्या करते हैं, विभिन्न डाटा की सहायता से किसी भी चीज को एक प्रकार से उसके हल को या उसे प्रस्तुत करते हैं। तो हमें यहाँ पर एल्गोरिथम में क्या करना है, कंप्यूटर डाटा की सहायता से विभिन्न गणितीय समस्याओं के हल को प्रस्तुत करना है। ये थे हमारे चारों ऑप्शनल पेपर और हमें इनमें जिनमें से एक पेपर सेलेक्ट करके उसे पढ़ना है। और ये हमारा पूरा फर्स्ट सेम का सिलेबस था कि फर्स्ट सेम में जो पास पेपर है तो उनमें से 4 जो कंपलसरी है तो उनके नाम क्या हैं और हमें उनमें विभिन्न यूनिट में कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं, तथा जो हमारा 5वां पेपर है ऑप्शनल पेपर, तो फर्स्ट सेम में जो ये सारे सब्जेक्ट हैं पेपर इस प्रकार के बेसिक रूप में है, क्योंकि सेकेंड सेम में हम इन पेपरों को दोबारा पढ़ेंगे, बस उस सेम में हम इनका विस्तार पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड और नए टॉपिक पढ़ेंगे। ये था हमारा पूरा फर्स्ट सेम। इसके बाद अब देखते हैं सेकेंड सेम। तो अब यदि हम सेकेंड सेम की बात करें तो सेकेंड सेम में भी हमें 5 सब्जेक्ट या 5 पेपर पढ़ने हैं और उन 5 सब्जेक्ट में 5 यूनिट होंगी, अर्थात वो पेपर हमारा 5 यूनिट में डिवाइड हो जाए। जैसे फर्स्ट सेम में हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा फर्स्ट, तो सेकेंड सेम में हमारा पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकेंड, अर्थात जो हम अमूर्त बीजगणित की शुरुआत करके आए फर्स्ट सेम में और हमने इससे बहुत से टॉपिक थ्योरम पढ़ी, तो अब हमें अमूर्त बीजगणित से रिलेटेड बहुत से अन्य टॉपिक थ्योरम और बहुत सी चीजें हमें अब सेकेंड सेम में पढ़नी है। इसी प्रकार हमने टोपोलॉजी फर्स्ट, रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट पढ़ा, तो अब यहाँ पर सेकेंड सेम में हम टोपोलॉजी सेकेंड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकेंड ये पेपर पढ़ेंगे, तथा ऑप्शनल भी जो हमने फर्स्ट रूप में पढ़े थे अब यहाँ पर सेकेंड के रूप में पढ़ेंगे, अर्थात उसी सब्जेक्ट में और अन्य टॉपिक पढ़ेंगे।
थर्ड सेम में यदि हमारा पहला पेपर है मैथमेटिक्स एडवांस मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकंड, यदि इसकी बात करें तो इसमें हमें मॉडुलस के बारे में पढ़ना है। इस बुक में हमें मॉडुलस के बारे में बताया गया है और 5 यूनिट में से 4 यूनिट में हमें मॉडुलस क्या है, इनका मतलब डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टाइप, इनकी थ्योरम, कुछ विशेष प्रकार के मॉडुलस आदि हमें पढ़ने हैं। और जो है 5 यूनिट है उसमें हमें नए टॉपिक पढ़ना है। मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस क्या होता है, तो ये एक प्रकार का वलय होता है, अर्थात किसी को भी मॉडुलस की शर्तों का पालन करना है या मॉडुलस कहलाना है तो पहले उसे वलय बनना होगा। अर्थात कोई भी सेट यदि वलय की शर्तों का पालन करे पहले वो वलय बने, और कोई भी वलय मॉडुलस बनता है यदि वो क्या होगा, मॉडुलस की शर्तों का पालन करेगा। तो मॉडुलस एक प्रकार का वलय होता है जो यदि कुछ और शर्तों का या मॉडुलस की शर्तों का पालन करने पर मॉडुलस कहलाता है। टाइप में क्वाड्रेंट मॉडुलस, विभाग मॉडुलस क्या होता है, चक्रीय मॉडुलस, साइकिल मॉडुलस, चक्रीय मॉडुलस क्या है, फाइनाइट मॉडुलस, परिमित मॉडुलस क्या है, जेनरेटेड मॉडुलस, जनित मॉडुलस क्या है। तो इस प्रकार के हमें यहाँ पर मॉडुलस के कुछ टाइप पढ़ने हैं। हमें ये मॉडुलस यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ने हैं और मॉडुलस की होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है, अर्थात मॉडुलस में समाकारता और तुल्यकारता को पढ़ना है। तो ये थी हमारी पहली यूनिट। तथा सेकेंड यूनिट में हमें और कुछ विशेष प्रकार के मॉडुलस पढ़ने हैं, जैसे सिंपल मॉडुलस, साधारण मॉडुलस, सेमी सिंपल मॉडुलस, अर्ध साधारण मॉडुलस और स्चर्स लेमा पढ़ना है। स्चर्स लेमा क्या है, तो हमने पहले ही बताया था लेमा को। स्चर लेमा मतलब कि स्चर ने मॉडुलस संबंधित जो निष्कर्ष प्राप्त किए, जो उसकी अवधारणा या विकल्पना थी, उसे हम बोलेंगे स्चर लेमा। तो चूंकि हमें यहाँ पर मॉडुलस में से पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है ये किससे रिलेटेड होगी, मॉडुलस से ही रिलेटेड होगी। तो हमने सेकेंड यूनिट में कुछ विशेष प्रकार के मॉडुलस पढ़े, फर्स्ट यूनिट में कुछ अलग प्रकार के मॉडुलस पढ़े। और ये मॉडुलस पढ़ने का उद्देश्य केवल ये कि हम एक यूनिट में इतने सारे मॉडुलस पढ़ेंगे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कुछ मॉडुलस हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिए, कुछ सेकेंड यूनिट में पढ़ लिए, तथा थर्ड यूनिट में हमें मॉडुलस से रिलेटेड कुछ थ्योरम पढ़नी है, जैसे हिल्बर्ट बेसिक थ्योरम, अर्थात एक गणितज्ञ थे हिल्बर्ट, तो उनकी हमें हिल्बर्ट बेसिक थ्योरम पढ़नी है, अर्थात मॉडुलस से संबंधित हिल्बर्ट की आधार प्रमेय। वैडर वर्न आर्टिन थ्योरम, तो वैडर वर्न एक गणितज्ञ थे और आर्टिन एक दूसरे गणितज्ञ थे। इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक थ्योरम दी, तो जिसे उनके नाम पर ही हम वैडर वर्न आर्टिन थ्योरम बोलते हैं। तथा हमें दो गणितज्ञ थे नोथेरियन और आर्टिन, तो इन्होंने मॉडुलस को एक अलग प्रकार से डिफाइन किया या फिर इन्होंने एक विशेष प्रकार के मॉडुलस को बताया, तो उन्हीं के नाम पर हम बोलते हैं नोथेरियन और आर्टिनियन मॉडुलस। हमें वो पढ़ना है। देखिए मॉडुलस क्या होता है, एक प्रकार का रिंग होता है। तो पहले इन्होंने रिंग को डिफाइन किया, फिर उससे उन्होंने मॉडुलस को डिफाइन किया। तो जो रिंग को जिस प्रकार से नोथेरियन और आर्टिनियन ने डिफाइन किया या फिर जो एक नई प्रकार की रिंग बताई, तो हमें उसी के नाम पर, उन्हीं के नाम के आधार पर नोथेरियन और आर्टिनियन रिंग और नोथेरियन और आर्टिनियन मॉडुलस पढ़ना है। तो हमें इसमें कुछ थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम में कौन कौन, एक हिल्बर्ट की बेसिक थ्योरम और वैडर वर्न और आर्टिन की थ्योरम। जो फोर्थ यूनिट है तो हमें इसमें फोर्थ यूनिट में, तथा जो हमारी फोर्थ यूनिट में है, तो फोर्थ यूनिट में हमें अब कुछ और प्रकार के मॉडुलस और उनसे संबंधित थ्योरम पढ़नी है। अब फोर्थ यूनिट में हमें कौन से मॉडुलर पढ़ने हैं, तो हमें पता हो जी फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या पढ़ के आए हैं, कौन से मॉडुलर, सेकेंड में क्या पढ़ के आए हैं, क्योंकि जब तक हमें नाम न क्लियर होंगे कौन कौन हम पढ़ चुके हैं तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और फिर जब आगे नए मॉडुलस पढ़ेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो पहले यूनिट में हमें कौन कौन मॉडुलस पढ़ने हैं, तो फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मॉडुलस, एक समान मॉडुलस, प्राइमरी मॉडुलस, प्राथमिक मॉडुलस। तो इसमें दो प्रकार के यहाँ बताए गए हैं, यूनिफॉर्म और प्राइमरी मॉडुलस, तथा इनसे संबंधित जो थ्योरम है तो इसमें है द फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरम और मॉडुलस,
फंडामेंटल मतलब मूलभूत संरचना थ्योरम, मॉडुलस की मूलभूत संरचना थ्योरम, फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरम और मॉडुलस की पढ़नी है। तो जो आर्टिन थे, तो यहाँ पे आर्टिन और लश्कर, एक गणितज्ञ है लश्कर, तो यहाँ पर आर्टिन ने लश्कर के साथ मिलकर एक मॉडुलस संबंधित थ्योरम दी, वो पढ़नी है आर्टिन लश्कर थ्योरम। तथा इसके अलावा भी कुछ हमें और टॉपिक भी पढ़ने हैं। मेन रूप से जो हमने दो नए प्रकार के मॉडुलस देखे, कौन कौन, यूनिफॉर्म मॉडुलस और दूसरा कौन सा था हमारा प्राइमरी मॉडुलस। थ्योरम कौन थी, आर्टिन की लश्कर के साथ मिलकर आर्टिन लश्कर थ्योरम और द फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरम और मॉडुलस। जो भाई 5वीं यूनिट है, तो 5वीं यूनिट तथा ये हमारी 4 यूनिट हो गई। जो हमारी 5वीं यूनिट है, तो 5वीं यूनिट में हमने जो फर्स्ट सेम में पढ़ा था सेकेंड यूनिट में निप्लोटेंट ग्रुप, तो यहाँ पर हमें 5वीं यूनिट में फिर से निप्लोटेंट ग्रुप के बारे में पढ़ना है। निप्लोटेंट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो ऑलवेज क्या होता है, अवेली होता है। जैसे निप्लोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, निप्लोटेंट रूपांतरण क्या होता है, मतलब निप्लोटेंट को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करना। इनवेरिएंट ऑफ निप्लोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात निप्लोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अचर पढ़ना है ना, इसमें इनके रिलेटेड जो अचर हों वो पढ़ना है हमें। सिमिलरी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। इनवेरिएंट स्पेस पढ़ना है, अचर समष्टि। इंडेक्स ऑफ निप्लोटेंसी पढ़ना है, निप्लोटेंसी के सूचकांक पढ़ना है। और द प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम पढ़नी है, प्राथमिक विघटन थ्योरम या प्राथमिक वियोजन थ्योरम, द प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम पढ़नी है। तो जो 5 मिनट थी, इसमें निप्लोटेंट संबंधित हमने तो पहले निप्लोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, निप्लोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अचर पढ़े और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़ा पढ़ना है। सिमिलरी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इन जो निप्लोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्या समानताएं हैं, क्या समरूपताएं हैं, वो पढ़ना है। और हमें इसके सूचकांक पढ़ना है, इंडेक्स ऑफ निप्लोटेंसी, और एक थ्योरम पढ़नी है द प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, प्राथमिक वियोजन थ्योरम। तो हमारा ये था सेकेंड सेम का फर्स्ट पेपर। इसका नाम क्या था हमारा, इसका नाम ये था हमारा सेकेंड सेम का फर्स्ट पेपर, एडवांस मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकेंड, जिसमें हमने फर्स्ट सेम में जो पढ़ किया है तो उसका और विस्तार या फिर इससे रिलेटेड और भी टॉपिक पढ़े। और ये मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, और एक प्रकार देखा जाए हमें शुरुआत की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट में मॉडुलस के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, इसके सब मॉडुलस और विभिन्न प्रकार के टाइप पढ़ने हैं। आई यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, निप्लोटेंट ग्रुप के बारे में पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट पेपर। और इसके बाद देखते हैं अब सेकेंड पेपर। तो जो इसकी सेकेंड बुक है उसका नाम है लेब्सग्यू मेजर एंड इंटीग्रेशन, अर्थात लेब्सग्यू मापन और समाकलन। जैसे हम जानते हैं, हम समाकलन करना जानते हैं, इसके अलावा अन्य गणितज्ञ ने विभिन्न प्रकार के समाकलन की विधियां बताई या फिर अलग अलग प्रकार के समाकलन बताए या समाकलन को अपने हिसाब से डिफाइन किया। तो इसी प्रकार एक वैज्ञानिक थे लेब्सग्यू, जिन्होंने समाकलन की एक अलग विधि बताई या फिर समाकलन को एक अलग प्रकार से डिफाइन किया, और इस समाकलन को उनके नाम पर ही लेब्सग्यू समाकलन कहते हैं। और जब हम किसी भी फलन का लेब्सग्यू समाकलन करते हैं तो जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसे क्या बोल देंगे, लेब्सग्यू समाकल बोल देंगे। तो ये रियल एनालिसिस का ही, ये जो हमारी बुक है वो रियल एनालिसिस ही है। बस हमें यहाँ पर रियल एनालिसिस में लेब्सग्यू समाकलन को पढ़ना है। तो अब जो हमारी 5 यूनिट हैं, तो 5 यूनिट में जो हमारी बुक का नाम ही है तो इसी से रिलेटेड हमारी यूनिट हैं। जैसे हमें फर्स्ट यूनिट में मेजर के बारे में पढ़ना है, तो जो हम मेजर पढ़ेंगे मतलब मापन, तो वो हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, लेब्सग्यू मेजर से रिलेटेड पढ़ेंगे। अर्थात इन्होंने मेजर को जिस प्रकार डिफाइन किया और उससे संबंधित और भी चीजें बताई, वो सब हम यहाँ पर पहली यूनिट में पढ़ेंगे। हमारी पहली यूनिट का नाम क्या है, मेजर।
हमें इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं? तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है लेफ्ट आउटर मेजर, और मेजर एबल फंक्शन पढ़ना है, अर्थात वो फलन जिनका मापन किया जा सकता है, मापनीय फलन पढ़ना है। तथा लेफ्ट ने एक वैज्ञानिक थे बोर्ड के साथ मिलकर जो मापन की कुछ शर्तें बताई, है ना। मापन के किसी भी फलन का समुच्चय का मापन कर सकते हैं, जब मापनीय है तो उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए, कौन सी शर्तों का पालन करे। तो जब इनके साथ बताई तो हमें यहाँ पर पढ़ना है बोर्ड एंड लेफ्ट मेजरबिलिटी मतलब मापनीयता। अब हमें यहाँ पर रेगुलरिटी पढ़ना है। रेगुलर मतलब नियमित और रेगुलरिटी मतलब नियमितता। तो इसका संबंध भी इसका जो लेफ्ट मेजर से रिलेशन है वो हम उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर रेगुलरिटी पढ़नी, नियमितता क्या होती है। तो ये हमारी थी फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना इंटीग्रेशन। जैसे हमारे बुक का नाम था तो उसी आधार पर पहले मेजर पढ़ लिया, दूसरे में इंटीग्रेशन पढ़ लिया। जब इंटीग्रेशन पढ़ा तो समाकलन हम जानते हैं, समाकलन करने पर जो समाकल प्राप्त होता है वो जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? लेफ्ट इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसे लेफ्ट इंटीग्रेशन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। लेफ्ट इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल मतलब लेफ्ट समाकल क्या है। तो इसके साथ ही रीमान एंड लेफ्ट इंटीग्रल पढ़ना है, या फिर लेफ्ट ने अपने समाकलन को डिफाइन करने में रीमान की सहायता ली। तो इसी के आधार पर जो हम जब ये समाकलन, तो इसी के आधार पर जो हमें समाकल प्राप्त होंगे तो हम क्या बोलेंगे? रीमान एंड लेफ्ट इंटीग्रल। तो वो हमें पढ़ना है। इसके साथ ही हमें इंटीग्रेशन ऑफ सीरीज, श्रेणियों का समाकलन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शन अर्थात अऋणात्मक फलनों का समाकलन करना है। तो इंटीग्रल ही पढ़ना है। समान समाकल अर्थात जब हम किसी का समान विधि द्वारा समान सूत्रों का उपयोग करके समाकलन करेंगे तो उसे बोलेंगे जर्नल इंटीग्रेशन, समान समाकलन। तो समान समाकलन ही पढ़ना है और लेफ्ट समाकलन भी पढ़ना है। और लेफ्ट ने जो रीमान की सहायता से जो इंटीग्रल समाकलन किया इसे हम बोलेंगे रीमान एंड लेफ्ट इंटीग्रल, वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यूनिट 2 थी इंटीग्रेशन, तो समान इंटीग्रेशन और लेफ्ट से रिलेटेड जो इंटीग्रेशन है वो हमें यहाँ पर यूनिट 2 में पढ़ने हैं। तथा यूनिट 3 में हमें विभिन्न प्रकार के डेरिवेटिव्स पढ़ना है, व्युत्पन्न अर्थात जो लेफ्ट ने मापन बताया और इंटीग्रेशन बताया, जो उन्हें और कुछ नई चीजें मिली तो उन्हें क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न, डेरिवेटिव। जो उन्हें नए व्युत्पन्न मिले वो भी हमें यहाँ पर इसमें पढ़ना है, किससे? लेफ्ट मेजर और इंटीग्रेशन संबंधित। तो इसमें हमें पढ़ना 4 डेरिवेटिव्स अर्थात 4 प्रकार के व्युत्पन्न पढ़ने हैं। और इसके साथ ही फंक्शन ऑफ बाउंडेड डेरिवेटिव पढ़ना है। बाउंडेड डेरिवेटिव मतलब सीमा व्युत्पन्न। तो हमें लेफ्ट इंटीग्रेशन थ्योरम पढ़नी है ना। तथा इंटीग्रेशन और समाकलन, इसमें हमें समाकलन और अवकलन भी पढ़ना है। अर्थात समाकलन अवकलन जो पढ़ेंगे वो भी लेफ्ट संबंधित ही पढ़ेंगे। ये हमारे क्या था यूनिट 3 जिसमें हमने क्या पढ़े? व्युत्पन्न पढ़े। यूनिट 4 में हमें पढ़ना एलपी स्पेस, है ना। एलपी समष्टि क्या होती है? तो एलपी समष्टि की भी डेफिनेशन होती है कि कोई भी समष्टि हो यदि वो इस प्रकार शर्त का पालन करती तो हम उसे एलपी समष्टि बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर एलपी समष्टि पढ़नी है कि इसकी परिभाषा क्या है, इससे संबंधित विभिन्न सवाल करने हैं। और कंप्लीटनेस ऑफ एलपी में पूर्णता क्या होती है, अर्थात एलपी को हम पूर्णता या पूर्ण एलपी किसे कहते हैं, या एलपी में पूर्णता के लिए क्या गुण होने चाहिए। तो हमें कंप्लीटनेस ऑफ एलपी पढ़ना है। तथा हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स फंक्शन पढ़ना है। उत्तल फलन क्या होते हैं, अर्थात फलनों या समीकरणों की जो उत्तलता और अवतलता होती है, जो शर्तें होती हैं उसके आधार पर हम उन्हें उत्तल और अवतल बताते हैं, या फिर उन्हें उत्तल या अवतल कहते हैं कि दिया गया फंक्शन या समीकरण उत्तल है या अवतल। तो हमें कन्वेक्स फलन अर्थात उत्तल फलन पढ़ना है। तथा हमें इसमें कुछ विशेष प्रकार की असमानता इनइक्वलिटी पढ़नी है, जैसे जैनसन इनइक्वलिटी। अच्छा, जैनसन असमानता क्या होती है? तथा होल्डर एंड मिन्कोव्स्की इनइक्वलिटी पढ़ना है। तो ये थी हमारी यूनिट 4 जिसमें हमें एलपी स्पेस और इससे संबंधित कुछ और भी टॉपिक पढ़ने हैं। तो 5 मिनट है, तो 5 मिनट में हमें पढ़ना है कन्वर्जेंस।
और कन्वर्जेंस की बात करें तो ये होता है अभिसारता। हमने बीएससी सेकेंड ईयर में अभिसारता अपसारता की शुरुआत होती है, पूरा बेस है, हम जानते हैं कि वहां पे कि अभिसारता अपसारता क्या होती है। हम श्रेणियों की अभिसारता अपसारता ज्ञात करते हैं। बीएससी फाइनल में अनुचित समाकलों की अभिसारता और अपसारता है। तथा एमएससी फर्स्ट सेम में रियल एनालिसिस की थर्ड बुक में हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ा है, एक समान अभिसारता करना है, जो कन्वर्जेंस या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म मतलब एक समान अभिसारता पढ़नी, किससे रिलेटेड पढ़नी हमें, लेफ्ट मेजर और इंटीग्रेशन संबंधित पढ़नी है। तथा हमें एलपी स्केल की डुअल स्पेस द्विसमष्टि का क्या करना है, कन्वर्जेंस अभिसारता का मापन करना है। और इसके साथ ही हमें दो मोस्ट टॉपिक पढ़ने हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यानी एक समान अभिसारता, तो वही हमारा यूनिट का नाम ही है, इसे डिफाइन करना है। एंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ऑलमोस्ट मतलब एक समान अभिसारता में सबसे प्रमुख एक समान अभिसारता को पढ़ना है, सबसे। तो ये थी हमारी सेकेंड बुक जिसका नाम था रियल एनालिसिस, जो हमारी रियल एनालिसिस है। रियल एनालिसिस में हमें लेफ्ट मेजर और इंटीग्रेशन पढ़ना है। इसकी फर्स्ट यूनिट में हमने मेजर पढ़ा, लेफ्ट ले जो मेजर संबंधित चीजें टॉपिक बताई थी, तो लेफ्ट मेजर संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ लें यूनिट फर्स्ट में। लेफ्ट यू समाकलन संबंधित टॉपिक पढ़ने यूनिट सेकेंड में। तथा जब उन्होंने लेफ्ट यू ने मेजर और इंटीग्रेशन को डिफाइन किया या बताया, तो उन्होंने जो कुछ चीज और भी कुछ नई चीजें प्राप्त की उन्हें डिफाइन की, या फिर जो टर्मोलॉजी उन्होंने यूज की अर्थात जो व्युत्पन्न उन्हें प्राप्त किए, तो उन व्युत्पन्नों को यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें एलपी स्पेस पढ़ना है और यूनिट 5 में हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ना है। हम बात देखते हैं अपनी थर्ड बुक जो हमारी क्या है, टोपोलॉजी सेकेंड। अब देखते हैं पेपर थर्ड टोपोलॉजी सेकेंड। हमने फर्स्ट सेम में टोपोलॉजी फर्स्ट पढ़ा था, ये टोपोलॉजी क्या होता है, इसका पूरा बेसिक, इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसके कुछ गुण और इसके बारे में बहुत चीजें जानी थी। अब हम सेकेंड सेम में जब टोपोलॉजी सेकेंड पढ़ेंगे तो इससे संबंधित और अन्य टॉपिक पढ़ेंगे, इसका विस्तारित रूप पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड पेपर टोपोलॉजी सेकंड है, इसकी जो पहली यूनिट है तो इसमें हमें विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है। और इसमें पहला टॉपिक है द सेपरेशन ऑफ ए सम ऑफ टोपोलॉजी एक्स नॉट, टोपोलॉजी 1, टोपोलॉजी सेकंड, टोपोलॉजी थर्ड, टोपोलॉजी 4 और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कुछ लक्षण पढ़ने हैं और देयर प्रॉपर्टीज, इनके गुण पढ़ना है। सेपरेशन मींस मतलब इन्हें पृथक पृथक करना है और इन्हें पृथक करने से संबंधित जो इनका एसम मतलब अभिगृहित होता है, उस अभिगृहित के बारे में पढ़ना है। अर्थात यदि हमें कोई समुच्चय दिया हो तो उस समुच्चय में यदि विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजियां समाहित हो तो हम उस समुच्चय से किस प्रकार विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी अर्थात टोपोलॉजी एक्स नॉट जिसे हम T0 से शो करते हैं, टोपोलॉजी 1, टोपोलॉजी सेकंड, टोपोलॉजी थर्ड और टोपोलॉजी 4 को किस प्रकार हम पृथक करेंगे। तो उसके लिए हमें विभिन्न टोपोलॉजी का जो अभिगृहित होती है कि टोपोलॉजी प्रथम सेकंड थर्ड ये क्या होती है और किस सिद्धांत पर आधारित है वो हमें पता होनी चाहिए। हम किसी टोपोलॉजी की किस प्रकार पहचान करेंगे, तो इनसे संबंधित विभिन्न अभिगृहितों को हमें पढ़ना है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात विभिन्न टोपोलॉजी के लक्षण पढ़ने हैं, इनके प्रॉपर्टीज गुण पढ़नी है। और टोपोलॉजी संबंधित ही दो थ्योरम पढ़नी है, यूरी कॉन की थ्योरम और टीज की थ्योरम। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, इसमें सेकंड में जो हमारा यूनिट का नाम है जो हमें उसमें मेन टॉपिक पढ़ने हैं वो है कंपैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस। कंपैक्टनेस को कंपैक्ट मतलब होता है संहत और कंपैक्टनेस मतलब होता है संहतता, कंपैक्टनेस मतलब होती है संबद्धता। तो जो संहतता और संबद्धता है इनका टॉपिक या इनकी जो शुरुआत हमें बीएससी फाइनल की सेकेंड सेम में चैप्टर रूप में पढ़ने को मिलता है। और ये दोनों चीजें का पहले तो हमें पता होती है ये होते क्या हैं, अर्थात इनकी शर्त क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं।
फिर हमें इनका विभिन्न और भी टॉपिक से रिलेशन या इनसे संबंधित और भी चीजें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट 2 है उसका जो नाम है कंपैक्टनेस, तो हमें इसमें दो पार्ट में पढ़ेंगे। और पार्ट ए की बात करें तो हम इसमें कंपैक्टनेस के बारे में पढ़ेंगे, और पार्ट सेकेंड में कनेक्टेडनेस के बारे में पढ़ेंगे, और जो पार्ट फर्स्ट है तो हमें इसमें कंपैक्टनेस के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें कंपैक्टनेस पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये होता क्या है। फिर हमें एक लोकल कंपैक्टनेस होता है वो पता होना चाहिए, तथा हमें कंपैक्ट सेट के बारे में पढ़ना है कि सतत समुच्चय क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी पढ़ना है कि सतत फलन क्या होता है। सतत फलन का जो है तो इसका भी हमें बीएससी फाइनल की सेकेंड बुक में पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर बीएससी में पढ़ने को मिल जाता है। तो यहाँ पे केवल हमें कॉन्टिन्यूअस फलन क्या होता है, फंक्शन, वो बस पढ़ना है। तो इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड कंपैक्ट सेट, अर्थात इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। कंपैक्ट फंक्शन एंड कंपैक्ट सेट, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड कंपैक्ट सेट पढ़ना है। कंपैक्ट सेट के बाद देखा जाए तो एक सीक्वेंटली कंपैक्ट सेट होता है। काउंटेबल कंपैक्ट सेट, गणनीय सनद समुच्चय क्या होता है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, कंपैक्टनेस, सनदता, कंपैक्ट सेट पढ़ लिया। अब एक टॉपिक और इसमें पढ़ना है, कंपैक्टिफिकेशन, है ना। कंपैक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। कंपैक्टिफिकेशन से पहले कंपैक्टनेस से संबंधित एक दो टॉपिक और हैं, तो पहले वो भी साथ में देख लें। जैसे कंपैक्टनेस इन मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ऑब्ड्यू, मैट्रिक्स स्पेस मतलब ऑब्ड्यू समष्टि। तो हमें ऑब्ड्यू समष्टि में कंपैक्टनेस मतलब क्या पढ़ना है, संगतता पढ़ना कि इक्विवेलेंस ऑफ कंपैक्टनेस। इक्विवेलेंस मतलब समानता, तो हमें कंपैक्टनेस में समानता पढ़नी है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसी इनसे संबंधित इसी यूनिट और इसी पार्ट में, वो है कंपैक्टिफिकेशन। कंपैक्टिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन, है ना। क्या कहेंगे हम इसे हम कहते हैं हिंदी में संघनन, है ना। तो हमें यहाँ पर कंपैक्टिफिकेशन, संघनन क्या है वो पढ़नी है। इससे संबंधित थ्योरम है तो वो थ्योरम कुछ पढ़नी है। कंपैक्टिफिकेशन की स्टोन बेंच की परिभाषा ही पढ़नी है, जिसे हम बोलेंगे स्टोन बेंच कंपैक्टिफिकेशन। हमें वन पॉइंट कंपैक्टिफिकेशन पढ़ना है, अर्थात वन पॉइंट मतलब एक बिंदु पर संघनन क्या होता है। और काउंटेबल कंपैक्टिफिकेशन पढ़ना है। दूसरा जो है वो छोटा है, कनेक्टेडनेस, संबद्धता उसमें ज्यादा नहीं है। हमें उसमें पढ़ना है कनेक्टेडनेस क्या होती है ना, कि संबद्धता होती क्या है और उसे डिफाइन करना है। हमें उसमें लोकल कनेक्टेडनेस पढ़ना है, कनेक्टेडनेस ऑन द लाइन, एक रेखा में संबद्धता पढ़नी है ना। कनेक्टेडनेस स्पेस पढ़ना है, कनेक्टेडनेस समष्टि क्या होती है, और इसमें टॉपिक कंपोनेंट अर्थात कुछ इससे संबंधित घटक पढ़ने हैं। तो ये थी हमारी यूनिट सेकेंड, जिसमें फर्स्ट यूनिट पार्ट में कंपैक्टनेस, इससे संबंधित कुछ और भी चीजें पढ़ी। सेकेंड में कनेक्टेडनेस पढ़ा। सेकेंड पार्ट में ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारी यूनिट सेकेंड। यूनिट थर्ड में हमें प्रोडक्ट स्पेस पढ़नी, गुणन समष्टि। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है सेपरेशन, एसम एंड प्रोडक्ट स्पेस। फिर इसमें हमें कंपैक्टनेस एंड प्रोडक्ट स्पेस पढ़ना है, अर्थात गुणन समष्टि का क्या बोल दिया जाए, संगतता के साथ क्या संबंध है। कनेक्टेडनेस एंड प्रोडक्ट स्पेस मतलब संबद्धता और गुणन समष्टि। काउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्ट स्पेस, काउंटेबल मतलब गणनीय, और काउंट में एक टॉपिक पढ़ना प्रोजेक्शन मैप। प्रोजेक्शन मैप मतलब प्रक्षेपण मानचित्र। ये टॉपिक बस अलग है, लेकिन जो हमारी यूनिट थर्ड जिसका नाम क्या था, प्रोडक्ट स्पेस गुणन समष्टि। इसके बाद देखते हैं यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में भी दो पार्ट है, जैसे हमारी यूनिट फर्स्ट में थे। पहला पार्ट में हमें पढ़ना है मैट्रिजेशन। तो एम्बेडेड एंड मैट्रिजेशन का टॉपिक एक साथ पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में पढ़ना है नेट एंड फिल्टर्स।
कि नेट और फिल्टर्स क्या होते हैं। यदि पहले बात करें हम, जो हमारा पहला एम्बेडिंग एंड मैट्रिजेशन, तो एम्बेडिंग को हिंदी बोलते अंतः स्थापन। अंतः स्थापन गुण क्या होता है, यदि कोई भी चीज है और कोई भी एक प्रकार से हम ले लें, कोई भी एक हमारा कोई भी समुच्चय कुछ भी है और वो अपने अंदर एक दूसरे गुणों को भी शो करता है, तो उसके इस गुण को हम एम्बेडेड अंतः स्थापन बोल देते हैं। जैसे हम कोई समूह ले लें, और कोई समूह यदि ग्रुप ले लिया हमने, तो ग्रुप क्या होता है, कोई समूह जिसे हम कैपिटल जी शो करते हैं कि प्रत्येक ग्रुप स्वयं का सब ग्रुप होता है, प्रत्येक समूह स्वयं का उप समूह होता है। अर्थात यदि कोई समूह है तो उप समूह के गुणों को भी शो करेगा। तो हमें इसमें टेरी चोनॉफ एम्बेडेड पढ़नी है। टेरी चोनॉफ एक गणितज्ञ थे। एम्बेडेड मतलब उन्होंने जिस प्रकार एम्बेडिंग को परिभाषित किया, तो उनकी परिभाषा को पढ़ेंगे, जिसे बोलेंगे हम टेरी चोनॉफ एम्बेडेड पढ़ेंगे। और मैट्रिजेशन में यूनिसोन की थ्योरम है, यूनिसोन मैट्रिजेशन थ्योरम वो पढ़नी है। ये दो टॉपिक हो गए, और एम्बेडिंग पूरा पढ़ना है, मैट्रिजेशन पढ़ना है, और तथा इसके साथ ही एम्बेडिंग लेमा पढ़ना है ना। और एम्बेडिंग लेमा, तो लेमा बताया था, लेमा एक प्रकार का निष्कर्ष या अवधारणा होती है। जब ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें एम्बेडिंग और मैट्रिजेशन पढ़ना था। इसका सेकंड पार्ट है नेट और फिल्टर, उसमें देख लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट 4 के सेकंड पार्ट में हमें नेट और फिल्टर्स के बारे में पढ़ने हैं कि नेट और फिल्टर्स क्या होता है। नेट की बात करें तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा बेसिक बीएससी फाइनल की सेकंड बुक में पढ़ने को मिलता है कि कोई भी समुच्चय नेट कब बनता है, फिर नेट की क्या कंडीशन या क्या शर्त होती है। तो पहले नेट की डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, नेट की डेफिनेशन क्या होती है, और हम कोई भी समुच्चय अवयव नेट कब कहलाता है, या नेट और फिल्टर्स के बारे में सब पढ़ना है, डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज। और फिर हमें नेट एंड देयर कन्वर्जेंस पढ़ना है। कन्वर्जेंस मतलब अभिसारता, तथा एक टॉपिक में हमें कंपैक्टनेस एंड नेट्स दोनों के साथ में पढ़ना है। कंपैक्टनेस एंड नेट क्या है। फिल्टर की बात करें तो फिल्टर के बारे में बेसिक पढ़ने के पश्चात फिल्टर्स एंड देयर कन्वर्जेंस, अर्थात इनकी भी अभिसारता पढ़नी है, और इसमें भी हमें कंपैक्टनेस एंड अल्ट्रा फिल्टर्स पढ़ना है। इसके अलावा इसमें एक मोस्ट टॉपिक है, और वो है कि एक कैनोनिकल मेथड पढ़नी है हमें, कैनोनिकल मेथड, और या फिर बोल दो कैनोनिकल विधि। और वो विधि काय के लिए है कि हमें उस विधि द्वारा नेट को फिल्टर में कन्वर्टिंग करना है, परिवर्तित करना है, और इसका विलोमता ही पढ़ना है, अर्थात फिल्टर को नेट में परिवर्तित करना है। अर्थात नेट को फिल्टर में तथा फिल्टर को नेट में परिवर्तित करने की कैनोनिकल विधि पढ़नी है। हमारा यूनिट 4 जिसमें दो पार्ट थे, पहला पार्ट एम्बेडिंग एंड मैट्रिजेशन और दूसरा नेट एंड फिल्टर। इसके बाद जो हमारी 5वीं यूनिट है, उस 5वीं यूनिट में हमें फंडामेंटल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, मूलभूत समूह कि ये फंडामेंटल ग्रुप क्या होते हैं। फिर हमें इसमें कवरेज स्पेस पढ़ना है। कन्वर्जेंस अलग होता है, कन्वर्जेंस मतलब अभिसारी। अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है 5वीं यूनिट में, कवरेज पढ़ना है। कवर मतलब आवरण, आवरण के बारे में बीएससी पढ़ा था, और आवरण के बारे में शायद फर्स्ट सेम में भी हमें थोड़ा पढ़ने को मिलता है कि आवरण क्या है ना। वहां में कवरेज स्पेस, आवरण समष्टि क्या है, इसमें 5 मिनट में पढ़ना है। और एक टॉपिक में साथ में दोनों पढ़ना, द फंडामेंटल ग्रुप एंड कवरेज स्पेस टोपोलॉजी ऑफ पथ। पथ मतलब तरीका या रास्ता, तो हमें इसकी क्या पढ़ना है, कवरेज स्पेस टोपोलॉजी। किसी भी पथ की कवरेज आवरण समष्टि टोपोलॉजी पढ़ना है। और किसके साथ इसे पढ़ना है हमें, फंडामेंटल ग्रुप के साथ, मतलब इनका क्या रिलेशन है। तो एक टॉपिक में इन दोनों को पढ़ना है। पहले हम फंडामेंटल ग्रुप पढ़ेंगे, और फंडामेंटल ग्रुप से ही एक रिलेटेड टॉपिक है द फंडामेंटल ग्रुप ऑन द सर्किल, अर्थात हमें सर्किल गोले से संबंधित फंडामेंटल ग्रुप पढ़ना है।
कवरिंग स्पेस पढ़ना है। फिर हमें एक टॉपिक में एक साथ दोनों को पढ़ेंगे हम, द फंडामेंटल ग्रुप एंड कवरिंग स्पेस टोपोलॉजी ऑफ पाथ है। और हमें इसमें एक थ्योरम पढ़नी है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑन द एलजेब्रा अर्थ ऑफ द एलजेब्रा। तो ये थी हमारी 5 यूनिट। इसमें भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं और वो सारे टॉपिक फंडामेंटल ग्रुप से रिलेटेड हैं। तो हम बोल सकते हैं हमें 5वीं यूनिट का हमारी नाम फंडामेंटल ग्रुप है, या इसमें हमें फंडामेंटल ग्रुप और इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये था हमारा थर्ड पेपर टोपोलॉजी सेकेंड। बात देखते हैं इसकी फोर्थ जिसका फोर्थ पेपर या फोर्थ बुक कुछ मतलब फोर्थ पेपर या फोर्थ बुक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकेंड। 5 यूनिट है। 5 यूनिट में कुछ यूनिट में हमें कुछ मिक्सचर टॉपिक पढ़ने हैं, अर्थात एक साथ कई टॉपिक पढ़ने हैं, और कुछ यूनिट में हमें कुछ पार्टिकुलर टॉपिक से बात संबंधित पढ़ना है। और इसमें इस सेकेंड सेम में इस पेपर में हमें थ्योरम ज़्यादा पढ़नी है, अर्थात इसमें थ्योरम ज़्यादा है और विभिन्न प्रकार की, और कुछ यूनिट तो केवल थ्योरम पर ही डिपेंड है, अर्थात कुछ यूनिट में हमें केवल थ्योरम ही थ्योरम पढ़ना है। तो अब देखते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट कि हमें इसकी फर्स्ट यूनिट में कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, तो पहले टॉपिक में हमें वाइस्ट्रास फैक्टोराइजेशन थ्योरम पढ़नी है। और फैक्टोराइजेशन मतलब गुणन, तो वाइस्ट्रास एक गणितज्ञ हैं, इनकी गुणन थ्योरम क्या है वो पढ़नी है। और इसमें गामा फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फंक्शन मतलब फलन, और फलन मतलब किसी चर से संबंधित होता है, और जिसमें चर की हद लगातार बढ़ती आती है। एक चर का फलन हो सकता है, 2 चर का हो सकता है, बहुचर का हो सकता है। तो गामा ने किस प्रकार फलन को परिभाषित किया, तो फलन से संबंधित जो गामा की परिभाषा पढ़ेंगे, गामा नामक गामा गणितज्ञ ने फलन को किस प्रकार परिभाषित किया था, तो हमें उसे बोलेंगे गामा फंक्शन। तो हमें गामा फंक्शन पढ़ना है। रीमान जेटा फंक्शन पढ़ना है, और रीमान फंक्शनल इक्वेशन अर्थात रीमान फंक्शन समीकरण पढ़ना है। केवल फर्स्ट यूनिट में यही 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं है। और ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी। इसके बाद सेकेंड यूनिट में हमें एनालिटिक क्वांटिन्यूएशन पढ़ना है। क्वांटिन्यूएशन मतलब होता है एक्सटेंशन को ही बोलते हैं क्वांटिन्यूएशन। यदि हम सेकेंड यूनिट में देखें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनालिटिक क्वांटिन्यूएशन होता क्या है, और हमें इसका पहला जो टॉपिक है तो हमें इसमें एनालिटिक क्वांटिन्यूएशन के बारे में पढ़ना भी है। डेफिनेशन, गुण, इससे संबंधित और भी बहुत चीजें पढ़नी है। और इसमें हमें यूनिकोन्स ऑफ डायरेक्ट एनालिटिक क्वांटिन्यूएशन पढ़ना है। यूनिकोन्स मतलब होता है विशिष्टता, यानी विशिष्ट कोई चीज विशिष्ट है तो उसके गुण को बोलते हैं विशिष्टता। अर्थात हमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष एनालिटिक क्वांटिन्यूएशन की विशिष्टता पढ़नी है। यूनिकोन्स ऑफ एनालिटिक क्वांटिन्यूएशन अलोंग ए कर्व। अलोंग मतलब होता है कि चारों ओर या परता या आसपास। तो कर्व के परता हमें क्या एनालिटिक क्वांटिन्यूएशन की विशिष्टता पढ़नी है। और इसमें हमें पावर सीरीज मेथड पढ़नी है ऑफ एनालिटिक क्वांटिन्यूएशन, अर्थात विश्लेषित प्रसार संबंधित पावर सीरीज मेथड घात श्रेणी विधि पढ़नी है। और इनसे संबंधित 2 थ्योरम पढ़नी है। पहली थ्योरम है हमारी रूंग्स थ्योरम, अर्थात रूम की प्रमेय पढ़नी है। मेटलेफ-लेफर थ्योरम पढ़नी है, और मतलब ये इनसे संबंधित 2 थ्योरम। और एनालिटिक क्वांटिन्यूएशन संबंधित ये टॉपिक हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ने हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड यूनिट, इसमें इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद जो हमारी थर्ड यूनिट है तो उसमें हमें कुछ डिफरेंट टॉपिक पढ़ने हैं। हम इन्हें थोड़ा जल्दी स्पीड से इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो। और इसके अलावा केवल हम सिलेबस बता रहे हैं कि हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं। और यदि इनमें से कुछ टॉपिक को जो मोस्ट होंगे या बेसिक रूप से डिफाइन करेंगे तो हम इन्हें अलग किसी लेक्चर में कुछ मोस्ट टॉपिक को डिफाइन भी कर देंगे। यदि हम इसके बाद यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में जो हमें डिफरेंट टॉपिक पढ़ने हैं तो उसमें हमें पढ़ना है
स्वाज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, स्वाज परावर्तन सिद्धांत पढ़ना है, और मोनोड्रोमी थ्योरम पढ़नी है। मोनोड्रोमी मतलब होता है एक समानता, मोनोड्रोमी थ्योरम अर्थात एक समान प्रमेय या एक समानता प्रमेय पढ़नी है। एंड इट्स रिजल्ट और इसके परिणाम पढ़ने हैं। हार्मोनिक फलन पढ़ना है। हार्मोनिक मतलब आवर्ती फलन ऑन द डिस्क, ऑन द डिस्क मतलब डिस्क से संबंधित या डिस्क से रिलेटेड, और हार्मोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है, और ये मतलब उससे संबंधित हार्मोनिक फंक्शन। इसके बाद यूनिट 4 में हमें कुछ फंक्शन और कुछ थ्योरम पढ़नी है। जैसे यदि फंक्शन की बात करें तो हमें इसमें ग्रीन फंक्शन पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ ए एंटायर फंक्शन पढ़ना है, अर्थात एंटायर फंक्शन का क्रम पढ़ना है, और हमें इसमें जेनसन फॉर्मूला पढ़ना है। जेनसन एक वैज्ञानिक थे, उनका सूत्र। पॉइजन जेनसन फॉर्मूला पढ़ना है, अर्थात पॉइजन और जेनसन ने मिलकर जो फॉर्मूला दिया था। डिरिचलेट प्रॉब्लम पढ़नी है। डिरिचलेट भी गणितज्ञ थे, उनके ने जो समस्या बताई या उन्हें जिस समस्या को एक्सप्लेन किया उससे संबंधित समस्या को उन्हीं के नाम पर डिरिचलेट प्रॉब्लम बोलते हैं, तो वो हमें पढ़नी है। ये कैनोनिकल प्रोडक्ट पढ़ना है। कैनोनिकल एक प्रकार की मेथड विधि है, तो कैनोनिकल प्रोडक्ट पढ़ना है। कैनोनिकल गुणन क्या होता है, और एक प्रकार से कैनोनिकल गणितज्ञ थे, और इन्होंने जो गुणन बताया उनसे रिलेटेड गुणन को ही हम कैनोनिकल गुणन बोलते हैं, तो वो पढ़ना है। इसके बाद हमें इसमें कुछ थ्योरम पढ़नी है। यहाँ पर पढ़नी है हर्नेस इनइक्वालिटी एंड थ्योरम। हर्नेक की इनइक्वालिटी मतलब जो उन्होंने हर्नेक ने असमानता बताई थी। असमानता मतलब जो समान न हो, तो हर्नेक ने जो असमानता बताई है कंप्लेक्स फंक्शन से संबंधित, तो हर्नेक इनइक्वालिटी एंड थ्योरम पढ़ने हैं। बोरेल की थ्योरम पढ़नी है। ए साइंटिस्ट के हदमर्द, तो हदमर्द फैक्टोराइजेशन थ्योरम पढ़ना है। हदमर्द गुणन थ्योरम और हदमर्द की 3 सर्किल थ्योरम पढ़नी है। 3 सर्किल मतलब गोला, तो क्या बोलते हैं अपन, 3 गोली या 3 वृत्तीय थ्योरम पढ़नी है हदमर्द की। तो इसमें कुछ हमने फंक्शन पढ़े, कुछ फार्मूला पढ़े, कुछ प्रॉब्लम पढ़ी, और कुछ हमने थ्योरम पढ़े। मतलब के बाद जो हमारी यूनिट 5 है उसमें हमें थ्योरम ही पढ़नी है। इसके अलावा एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे, लेकिन अधिकांशतः थ्योरम पढ़नी है। तो पहले हम जो इस यूनिट में अलग थ्योरम से अलग टॉपिक हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे हमें इसमें कुछ फंक्शन पढ़ने हैं, द रेंज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, और हमें इसमें यूनिवेलेंट फंक्शन पढ़ना है। यूनिवेलेंट मतलब एक समान फलन क्या होते हैं, और बाइबरवेच कंजेक्चर पढ़ना है। और बाइबरवेच इस गणितज्ञ थे। कंजेक्चर मतलब होता है अनुमान, अर्थात उनकी अवधारणा अनुमान कुछ ही बोल सकते हैं। कई बार यहाँ पर लेमा का यूज हो जाता है, जिसे हम अवधारणा निष्कर्ष बोलते हैं, और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के शब्द यूज हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम थ्योरम देखें कि हमें कौन कौन थ्योरम पढ़नी है, क्योंकि इस यूनिट में हमें मेन रूप से थ्योरम ही पढ़नी है, तो पहली है लिकिट पिकार्ड थ्योरम पढ़नी है, ग्रेट पिकार्ड थ्योरम पढ़नी है, शॉर्टकी थ्योरम पढ़नी है, ब्लॉच थ्योरम पढ़नी है, एंड 1/4 थ्योरम पढ़नी है। 1/4 थ्योरम जैसे सिंपल अपन पढ़ते हैं बीएससी में, सिंप्सन का फार्मूला में सिंप्सन का 1/3 फार्मूला, सिंप्सन का 3/8 फार्मूला, उसी प्रकार यहाँ पर 1/4 थ्योरम है, वो हमें यहाँ पर इसमें यूनिट 5 में पढ़नी है। तो ये यूनिट 5 थी, जिसमें कुछ फंक्शन और थ्योरम पढ़नी है। यदि हम अपने इस पेपर की बात करें, 4 पेपर की कंप्लेक्स एनालिसिस, तो नॉर्मल सी बात है, जब इसका नाम ही है विश्लेषिक समित विश्लेषण, तो हम इसमें समित संख्याओं और इससे बनने वाले समित फलन और इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे। ये हमारे एमएससी सेकेंड सेम मैथ एमएससी सेकेंड सेम के कंपलसरी सब्जेक्ट थे, और हमने इसमें जो फर्स्ट पेपर है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये चारों कंपलसरी हैं।
हमने इन चारों कंपलसरी टॉपिक पेपर में जो यूनिट है तो उस यूनिट में उसका नाम क्या है या हम किसी यूनिट में कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं वो हमने इस लेक्चर में बताया। इसके बाद जो हमारा 5वां पेपर है वो ऑप्शनल है। इसमें 4 पेपर हैं, 4 में से हम अपनी स्वेच्छा से अपने इंटरेस्ट से कोई भी पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर में एक ही दिन यदि सबका पेपर होगा तो हमने जो पेपर सिलेक्ट किया होगा हम उसका पेपर करेंगे, या फिर अधिकांशतः कभी कभी अलग अलग दिन भी पेपर हो सकता है। तो जो पेपर हम सिलेक्ट करेंगे हम उस दिन जाकर उसका पेपर देंगे। जैसे इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सेम के ही आगे एक्सटेंशन विस्तार है। जैसे पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड फर्स्ट हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, ये सेकंड हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेकंड। फर्स्ट में हमने पढ़ा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फर्स्ट, इसमें पढ़ना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। थर्ड पेपर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड मैनीफोल्ड सेकंड। फोर्थ पेपर है फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेकंड। यदि हमारा मैथ एमएससी का सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका पूरा बेसिक बताया और फर्स्ट सेम के कंपलसरी सब्जेक्ट बताए थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ। जो फर्स्ट सेम में पेपर है वही सेकंड सेम में है, बस वहाँ फर्स्ट पढ़ते हैं मतलब बेसिक, यहाँ एक्सटेंशन हो जाता है तो उन्हीं को हम सेकंड बोल देते हैं। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।